अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस टाइम टीवी की वीडियो में। तो गाइस, मिर्ज़ा अली की जो क्लिप आया है वो रमज़ान के वाले से आया है कि भाई अफ्तारी के टाइम जब इंसान मगरिब की अजान होती है तो रोज़ा खोलता है, लेकिन अक्सर लोग उसी टाइम अपना रोज़ा तोड़ लेते हैं बकौल मिर्ज़ा अली के। अब ये मामला क्या है, ये मसला क्या है? क्योंकि कई लोग होते हैं वो टाइम पे रोज़ा खोलते हैं, कई लोग अजान को सुन के रोज़ा खोलते हैं। जो मिर्ज़ा अली का कहना है, अब देखते हैं उसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या सीन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मेरे को मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। महीने में इबादत की तरफ आ जाते हैं और खुदा के करीब होना चाहते हैं, उसका कुर्ब तलाश करते हैं नमाज, रोजा और खास तौर से सदकात और खैरात में। एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। शहरी के वक्तों में अजान का इंतजार करें, अब अजान अहले हदीस की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर कर रहा होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि दो अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सहरी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। तो ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में, जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती हैं। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है। यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें। ये इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। तो आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्मे सहरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्यो के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अच्छा, अब हमें साइंटिफिकली ये पता है, टू लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है, या इस वक्त जो है वो खत्मे सहरी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है। तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों ने छापे में, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं, और वो भी उन्होंने गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स सहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है, तुलुए फजर दाखिल हो रही है, तो नबी इस्लाम ने फरमाया जल्दी जल्दी जो अपने सामने बर्तन है ना उसमें से थोड़ा सा ले लो, ताकि वो ट्रांजिशन पीरियड का थोड़ा सा एज हासिल कर लो। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की 1 रकत भी पा ली उसने पूरी नमाज पा ली, और जिसने गुरूब आफ्ताब से पहले असर की 1 रकत पा ली, अगरचे बाकी की 3 रकतें उसकी गुरूब आफ्ताब के बाद हुई, उसको असर की नमाज उसकी कज़ा नहीं हो। तो ट्रांजिशन पीरियड का एडवांटेज लिया, ना कि ये कि आपने ये तमाशा लगाना है कि आप यहाँ तो पाकिस्तान में आप अजानों पे उठे ना तब भी आप आधा घंटा खाते रहे 2 अजान, तो रोजा नहीं होगा इससे। अच्छा, हाँ जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बड़ा एक संजीदा मामला है, ये हसास मामला है, इस पे जरा आपकी बहुत ही गहरी निगाह रहनी चाहिए। अच्छा, ये इस मसले का भी कोई हल है? जदीद तकाज़ों में ये होता है कि सफर में भी इफ्तार तक पहुंचे नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खजूर मुंह में रखना है, तो अगर थोड़ी 5-10 मिनट ताखीर हो जाए, ये चले आधा घंटा हो जाए, तो रोजा चला जाएगा हाथ से, ये बाकी रहे? नहीं, रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखें, जल्दी के चक्कर में तो हमने देखा है कि यहाँ पे अहले हदीस हज़रात तो बाज़ औक़ात 5 मिनट पहले ही अजान दे देते हैं, तो लोगों के रोजे तोड़वा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। हमने अपने जेलम शहर के अंदर ऑब्जर्व किया कि आजकल बिल्कुल वो अजानें उनकी ठीक है। हनफियों के भी बात हो रही है, जैसे ही रमजान शुरू होना है ना, एक दिन में कौन सा ऐसा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, बस एक उनके दिमाग में एक चीज छाई हुई है, तो वो अजान पहले दे देते हैं, लोगों के रोजे तोड़वा देते हैं। आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। हालांकि अहले हदीस हज़रात का सबसे बड़ा इदारा दारुस्सलाम पब्लिकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग के मुताबिक भी ना 6-7 मिनट पहले वो गुरूब आफ्ताब करवा रहे होते हैं, और दारुस्सलाम की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है।
तो वो अपनी टाइमिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे। वो 1955 के अंदर कहीं उन्होंने कोई टाइम टेबल उनके लोगों ने उस वक्त कोई कैलकुलेट जो लिमिटेड सोर्सेज के अंदर किए, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो उसके बाद तो अब मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये अफरा तफरी मचाना और इसकी वजह से एक्सीडेंट करना कोई जरूरत नहीं है। ताखिर हो जाए तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ताखीर जिसको कंडेम किया गया ना, वो जानबूझ के ताखीर करना है। बैठे हुए हैं और जानबूझ के आप जो है ना वो इफ्तार को लेट कर रहे हैं खामखा, तो जाहिर है कि आप अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं ना। सुन्नत तो ये है कि आपने सहरी जो है वो लेट से लेट करनी है और इफ्तार जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन टाइम से पहले नहीं करना। और उसके पीछे हिकमत यह है कि इस्लाम की एक मेंटालिटी है कि इंसानियत की जिसमें बेहतरी हो। बेहतरी तो यही है ना कि आपके रोजे का स्पैन कम हो जाएगा, वहां से आप सारी लेट करें और इफ्तार टाइम पे फौरन कर लें, तो आपको वो तकलीफ और मुशक्कत जो रोजा की है वो कम से कम वक्त के लिए गुजारनी पड़ेगी। बाकी इसको जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट बना के एक मुसीबत खड़ी कर दी है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ रिसर्चर नाम ने हाथ ये भी कहते हैं जी दीन तो एक ही है, अल्लाह ताला ने जो वक्त रख दिया वो सबके लिए यकसा है। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो रोजे रखे जाते थे, आज उनकी कौम या उनसे चाहने या मोहब्बत का दावा करने वाले चांद देख के इफ्तार कर रहे हैं। अगर तो असलन तो हमें वहीं तक जाना चाहिए, ताखीर करनी चाहिए, बजाय ये कि बिल्कुल जब सूरज अपनी किरणें छोड़ रहा हो, रुखसत कर रहा हो, उस वक्त अलविदा ना करें। देखिए जी, कुरान में बिल्कुल वाज़ेह आया है कि आपने रोजे को मुकम्मल करना है रात होने तक। अब रात की डेफिनेशन जो है वो यही है कि गुरूब आफ्ताब के बाद रात हो जाती है। ये जो शाम का लफ्ज बोला जाता है ना, वो गुरूब आफ्ताब से लेके इशा का वक्त दाखिल होने तक को शाम नहीं कहा जाता। शाम जो है वो गुरूब आफ्ताब से पहले है। असर और मगरिब का दरमियानी जो फर्क है ना, इसे शाम कहा जाता है। जो लोग वो अहले तशय्युअ हज़रात भी प्ली लेते हैं ना कि जी लैल का लफ्ज है, तो लैल रात है। रात कब शुरू होती है? जब गुरूब आफ्ताब होगा। हाँ, तो बस गुरूब आफ्ताब के बाद रात शुरू होगी। आप गुरूब को इंश्योर करें, ये मैं भी इस हक में हूँ कि गुरूब को इंश्योर करना जरूरी है। मैं तो ये नजानों के साथ रोजा नहीं खोलता। इत्तेफाक करते हैं कि पहले मगरिब की नमाज पढ़ लें फिर इफ्तार करें। नहीं, पहले आप इफ्तार करें। ज़ाहिर है उस मुशक्कत में अपने आप को क्यों डालना है? आप पहले इफ्तार करें, फिर तसल्ली से आप नमाज पढ़ें। कहते हैं कि खुद सुन्नत का तरीक़ेकार भी ये रहा और शेखैन का तरीक़ेकार भी ये। वो जो अलमुअत्ता ममालिक से ये रवायत पेश करते हैं वो मुनक़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो जिस रावी ने बयान किया है ना हजरत अबू बकर का जमाना उसने पाया ना हजरत उमर का, और उसने कहा जी शेखैन जो है वो नमाज मगरिब पढ़ने के बाद इफ्तार करते थे, वो अलमुअत्ता ममालिक की रवायत ही मुनक़ते है। बल्कि मैं एक दफा अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था, वो जो मेरी एक ही रिकॉर्डिंग है मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह के साथ, जो 40 क्वेश्चंस हैं जो 23 मार्च 2012 को रिकॉर्ड हुए थे। तो उस दौरान उन्होंने एक किताब उठाई हुई है और वो ऐनक से कर रहे हैं, और फिर वो उन्होंने साथ ही बोला कि भाई एने तो शेखैन का जमाना ही नहीं पाया हुआ, एक ही में कहता हुआ है। वो यही मसला उस वक्त बयान कर रहे थे और ये वीडियो में भी आया हुआ है। यानी ये जो मैं कह रहा हूं ना रवायत मुनक़ते है, तो ये मेरा सिर्फ मौकिफ नहीं है, जो इल्म हदीस में एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं। मौलाना इसहाक साहब के बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि वो कोई सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से आजाद नहीं हुए थे। यकीनन वो आजाद थे, वो तो इत्तेहाद उम्मत में इस दौर में इमामों में। क्या बात है। तो ये कैसे आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की, तो भाई इसमें आप अपनी जाती राय दें कि भाई जो मिर्जा अली कह रहे हैं टाइम के हवाले से कि अपने इलाके का टाइम देख लें उस हिसाब से रोजा खोलें, तो आप बताएं कि अजान हो तो रोजा खोलें या जब घड़ी पे टाइम आ जाए, अजान हो या ना हो या अजानें दूर हो रही हो और रोजा खोल लेना चाहिए? मतलब करीब जो अजान होती है उस पर रोजा खोलें, या जो दूर अजान हो रही है उस पर रोजा खोलें, या जो जब टाइम आ जाता है सुई आ गई है या टीवी में ऐलान हो गई है आप रोजा खोल लें? तो आप किस तरह रोजा खोलते हैं या खोलेंगे? इस पे मतलब जो भी मामला है आप कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।